क्या आपने कभी अपने अंदर एक आवाज सुनी है जो कहती है तू कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन उसी के पीछे एक और आवाज आती है, अरे छोर, तेरे बस की बात नहीं है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो जिंदगी को बेहतर बनाने की चाह होती है, लेकिन फिर वही पुराना दिन, वही पुरानी सोच, वही सीमाएं। हम अपने सपनों के बहुत करीब हो सकते हैं, लेकिन हम डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। हम सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, और सबसे खतरनाक सोच, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूं जो कुछ बड़ा कर सके। लेकिन क्या सच में ये सब सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे माइंडसेट की कहानी है? और अगर माइंडसेट की कहानी है तो इसे बदला भी जा सकता है। यही बात इस जबरदस्त किताब यू आर अ बैडएस में बताई गई है कि तुम खुद को रोक रहे हो और सिर्फ तुम ही खुद को आगे भी बढ़ा सकते हो। जेन सिंसेरो एक आम इंसान थी जो हमेशा दूसरों से कमतर महसूस करती थी। पैसे की तंगी, आत्मसंदेह और खुद से नफरत की दलदल में फंसी थी। लेकिन उन्होंने खुद को बदलने का फैसला लिया और अपने आप को बैडएस बना लिया। अब सवाल यह है, क्या तुम भी बदल सकते हो? क्या तुम भी खुद के सबसे शक्तिशाली वर्जन को जगा सकते हो? इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ सकते हैं, कैसे डर को पीछे छोड़कर एक बोल्ड जिंदगी जी सकते हैं, और कैसे अपने अंदर के बैडएस को जगाकर वो सब हासिल कर सकते हैं जो अभी सिर्फ एक सपना है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं, जहां आप अपने आप से फिर से मिलेंगे और कहेंगे, यस, आई एम अ बैडएस। तो अब मिलिए उस औरत से जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जेन सिंसेरो, जेन सिंसेरो। एक समय था जब जेन एक स्ट्रगलिंग राइटर थी। न पैसे थे, न आत्मविश्वास, और न ही कोई बड़ी उपलब्धि। वो छोटे छोटे काम करके गुजारा कर रही थी। खुद को कम आंकती थी और सोचती थी, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगी? लेकिन फिर उन्होंने खुद के अंदर झांकना शुरू किया। उन्होंने किताबें पढ़ी, सेमिनार अटेंड किए, कोचिंग ली, और एक एक करके अपनी सोच को बदलना शुरू किया। और यहीं से उन्होंने खुद को एक नया नाम दिया, बैडएस, यानी एक ऐसा इंसान जो खुद पर भरोसा करता है, जो डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है, और जो अपने सपनों को सच्चाई में बदल देता है। इसी बदलाव के अनुभव को उन्होंने एक किताब में उतारा, यू आर अ बैडएस, हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ। ये किताब कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं देती, ये कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि ये एक सीधी, सच्ची और मजेदार बातचीत है। जैसे कोई दोस्त आपको पकड़कर कह रहा हो, अब बस उठो, जागो और खुद पर यकीन करो। जेन सिंसेरो ने बहुत ही सरल भाषा में यह बताया है कि हम कैसे अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें, उन्हें तोड़े और एक दमदार, आजाद और खुशहाल जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ऑनेस्ट, ह्यूमरस और कीक स्टाइल। आज ये किताब दुनिया भर में 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और अगर आप भी अपने आप को कम आंकते रहे हैं तो ये किताब आपके लिए एक वेकअप कॉल है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस किताब के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, जहां हम समझेंगे कि बैडएस सोच आखिर होती क्या है। अब सोचिए, क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं बहुत ऑर्डिनरी हूं, मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, काश मेरे पास वो होता जो दूसरों के पास है? अगर हाँ, तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, सपने मत देखो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, जोखिम मत लो, तुमसे नहीं होगा। और यही सोच धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन जेन सिंसेरो कहती है, तुम्हारे अंदर पहले से ही सारी ताकत मौजूद है। यस, यू आर ऑलरेडी अ बैडएस। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है। बैडएस सोच का मतलब है खुद को लिमिटेड मानना बंद करना, जो दिल कहे वही करना,
चाहे डर कितना भी हो। अपनी ग्रेटनेस को पहचानना और उसे अपनाना। दूसरे क्या सोचेंगे, इससे ऊपर उठना। और सबसे जरूरी, एक्शन लेना। बैडेज वो होता है जो हालातों को दोष नहीं देता, बल्कि हालात बनाता है। वो अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद पकड़ता है। उसे पता होता है कि अगर किसी को मेरी जिंदगी बदलनी है तो वो सिर्फ मैं हूं। ज़ेन सिंसेरो का एक पावरफुल कोट है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू से येस टू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू बिलीव इन, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग अप इन योर ओन लाइफ। इसका मतलब साफ है, हमारी जिंदगी हमारे फैसलों की कहानी है और बैडेज बनना एक फैसला है। इस किताब का कोर मैसेज यही है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल है। आपकी सारी रुकावटें आपके दिमाग के अंदर है, और अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी सोच बदलें तो आप भी एक बैडेज जिंदगी जी सकते हैं। तो अब आप तैयार हैं? क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे यू आर बैडेज बनने की 7 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के बारे में। ऐसी स्ट्रेटजीज जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। स्ट्रैटेजी 1, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो और तोड़ो। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, पैसे कमाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं अच्छे मौके डिजर्व नहीं करता? अगर हां, तो ये है आपकी लिमिटिंग बिलीव्स। ज़ेन सिंसेरो कहती है कि हम सबके अंदर एक अंदरूनी आवाज होती है जो हमें बार बार ये यकीन दिलाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये आवाज कहती है, रिस्क मत लो, असफलता बहुत शर्मनाक होगी, जो मिला है उसमें खुश रहो। लेकिन सच ये है कि ये सब बातें हमने बचपन में सीखी है, समाज से, परिवार से, अपने अनुभवों से, और ये सोच धीरे धीरे हमारे अंदर असली सच बन जाती है जो हमें रोकती है। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या करना है? अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचानो। रोज खुद से पूछो, कौन सी सोच मुझे पीछे खींच रही है? जैसे, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं है आदि। उसे लिखो और चुनौती दो। क्या ये सच है? क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसने ये करके दिखाया है? नई एम्पावरिंग बिलीफ अपनाओ। मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं। याद रखो, हमारी जिंदगी वही बनती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर सोच कमजोर है तो काम भी कमजोर होगा, लेकिन अगर सोच बदल दी तो पूरी दुनिया बदल सकती है। तो चलिए आज से अपनी हर लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करना शुरू करें। स्ट्रैटेजी 2, डर, फियर को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। हम सब ने सुना है, डर के आगे जीत है, लेकिन सच में जब डर सामने आता है तो पैर कांपते हैं, दिल धड़कता है और दिमाग कहता है, मत कर, ये तेरे बस की बात नहीं। ज़ेन सिंसेरो कहती है, फियर इज नॉट योर एनिमी, फियर इज योर कॉम्पास। डर आपका दुश्मन नहीं है, डर आपका नक्शा है जो आपको बताता है कि आप कहां आगे बढ़ सकते हैं। डर का असली मतलब क्या है? डर हमेशा आपको उसी दिशा में धकेलता है जहां आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी होती है। मतलब, जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वही चीज शायद आपकी असली जिंदगी की चाबी है। सोचिए, स्टेज पर बोलने से डर लगता है, शायद आप एक कमाल के स्पीकर बन सकते हो। नई नौकरी लेने से डर लगता है, शायद वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। क्या करें? डर को ऑब्जर्व करो, भगाओ नहीं। उससे पूछो, तू क्यों आया है? शायद वो आपको ग्रो करवाने आया है। डर को एक्शन से तोड़ो। डर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, छोटा एक्शन लो। बस पहला कदम उठाओ, उसके बाद डर भाग जाएगा। डर को थैंक यू कहो, क्योंकि डर वही आता है जहां आपकी जिंदगी में बदलाव जरूरी है। डर दिशा। याद रखो, डर एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो जब अगली बार डर लगे तो मुस्कुराओ और कहो, तू आया है, चल ठीक है, मैं तैयार हूं। स्ट्रैटेजी 3, अपने आप से सच्चा प्यार करना सीखो। आप किसी और से सच्चा प्यार तभी कर सकते हैं जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हो। यू आर बैड एज में ज़ेन सिंसेरो
एक बात बार बार दोहराती है, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट्स एसेंशियल। मतलब खुद से प्यार करना कोई घमंड नहीं है, ये तो जरूरी है। खुद से प्यार क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप खुद को ही कमतर समझते हो, अगर आप खुद से ही नाराज रहते हो, तो आपकी सारी मेहनत, सारी सफलता अधूरी रहेगी। सेल्फ डाउट और सेल्फ हेट इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, पर सेल्फ लव इंसान को निखारता है, उठाता है, उड़ने की हिम्मत देता है। खुद से प्यार कैसे करें? नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ो और बदलो। हर बार जब आप खुद से कहते हो, मैं बेवकूफ हूं, मैं से नहीं होगा, तो खुद को रोकिए और कहिए, मैं कैपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। अपना ख्याल रखना शुरू करें। खुद को हेल्दी खाना दो, आराम दो, अच्छी नींद दो। अपने आप को वैसा ट्रीट करो जैसा किसी अपने को करते हो। फॉरगिव योरसेल्फ। पुरानी गलतियों को धोना बंद करो। जो हुआ वो सिखाने आया था, अब आगे बढ़ो। पावरफुल एफर्मेशन। मैं खुद से बिना शर्त प्यार करता हूं। मैं अपनी ताकत पहचानता हूं। मैं खुद को हर दिन बेहतर बना रहा हूं। याद रखो, आप खुद अपने सबसे करीबी इंसान हो। अगर खुद से प्यार नहीं किया तो दुनिया का प्यार अधूरा लगेगा। तो आज से खुद को गले लगाओ, क्योंकि यू आर अ बैड एस और तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। स्ट्रैटेजी 4, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ो। हर इंसान के दिमाग में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, ऐसे विश्वास जो हमें रोकते हैं, पीछे खींचते हैं और हमें खुद पर शक कराते हैं। जेन सिंसेरो कहती है, योर रियलिटी इज क्रिएटेड बाय वॉट यू बिलीव। मतलब आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसी आपकी सोच है। लिमिटिंग बिलीव्स क्या है? लिमिटिंग बिलीव्स वो गलतियां हैं जो हम बचपन से लेकर अब तक सीखते आए हैं। जैसे पैसे वाले लोग लालची होते हैं, मुझे तो कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता, मेरे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देख सकते। ये बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठे होते हैं और हम जब भी कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, यही बिलीव्स हमें डराते हैं, रोकते हैं। इनसे छुटकारा कैसे पाएं? पहचानो कि तुम्हें क्या रोक रहा है। खुद से पूछो, मैं किस बात से डरता हूं? कौन सा पुराना विश्वास है जो मुझे रोक रहा है? उसे चैलेंज करो। जब भी कोई नेगेटिव बिलीफ आए तो खुद से कहो, क्या यह सच है? क्या सब लोग ऐसे ही होते हैं? क्या मैंने कभी इसके उलट नहीं देखा? नई एम्पावरिंग बिलीव्स बनाओ। लिमिटिंग बिलीव्स की जगह पावरफुल अफर्मेशंस भरो। मैं पैसे के साथ अच्छा इंसान हूं। मुझे अबंडेंस मिलना तय है। मैं अपने सपनों के काबिल हूं। याद रखो, आपका दिमाग वही करेगा जो आप उसे सिखाओगे। अगर आप बार बार कहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग रास्ता बंद कर देगा। पर अगर आप कहोगे, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो दिमाग रास्ता खोज लेगा। कंक्लूजन, लिमिटिंग बिलीव्स सिर्फ पुराने डर हैं। अब वक्त है उन्हें पहचानने, चुनौती देने और तोड़ने का, क्योंकि यू आर अ बैड एस और तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। स्ट्रैटेजी 5, अपने डर का सामना करो, क्योंकि ग्रोथ डर के पार है। डर यानी फियर इंसान की सबसे बड़ी रुकावट। लेकिन जेन सिंसरो कहती है, फियर इज जस्ट एन इल्यूजन ड्रेस्ड एज रियलिटी। डर एक वहम है जो सच्चाई जैसा लगता है पर है नहीं। डर कैसे काम करता है? डर हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ने से रोकता है। जैसे ही आप कुछ नया, बड़ा या अलग करने जाते हो, दिमाग कहता है, क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। यही डर हमें वही रोक देता है जहां हम हैं। जेन का मंत्र, फील दी फियर एंड डू इट एनीवे। डर को मिटाने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। डर आपको बताता है कि आपका अगला बड़ा ब्रेकथ्रू यहीं छिपा है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डर के उस पार होती है। डर से बाहर कैसे निकले? डर को पहचानो, नकारो मत। डर को इग्नोर मत करो, उसे समझो। पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं और क्यों?
छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो शुरुआत दोस्तों के सामने करने से करो। डर को धीरे धीरे कमजोर करो। अपने क्यों को याद रखो। जब डर हावी हो तो खुद से पूछो, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? जब आपका मकसद बड़ा होगा, डर छोटा हो जाएगा। फेल होने दो, क्योंकि असली बैडएज वही है जो गिरने के बाद भी खड़ा होता है। पावरफुल लाइन, करेज डजंट मीन यूर नॉट अफ्रेड, इट मीन्स यू डू इट एनीवे। यानी साहस का मतलब डर से आजाद होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। निष्कर्ष, डर एक दरवाजा है जो आपकी कामयाबी की ओर जाता है। उसे खोलिए, अंदर जाइए, क्योंकि असली बैडएज वही मिलते हैं, डर के उस पार। स्ट्रैटेजी 6, अपनी वाइब्रेशंस हाई रखो, यूनिवर्स के साथ सिंक में आओ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो सोचते हैं वही सच हो जाता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कुछ साइंस है? जेन सिंसरो का मानना है कि यूनिवर्स एक एनर्जी फील्ड है और हम सब उस एनर्जी से जुड़े हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब, आप जो सोचते हो, महसूस करते हो, वही एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हो और वही एनर्जी वापस आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप उसी तरह की सिचुएशंस अपनी ओर खींचते हो। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई है, मतलब आप थैंकफुल, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव हो, तो यूनिवर्स भी आपको उसी एनर्जी की चीजें देता है। वाइब्रेशंस हाई कैसे रखें? ग्रैटिट्यूड, रोज धन्यवाद कहो। हर सुबह 3 चीजों के लिए थैंकफुल बनो। ये आपकी एनर्जी इंस्टेंटली पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से कहो, मैं काबिल हूं, मैं इसे कर सकता हूं, मेरी एनर्जी मजबूत है। एनवायरनमेंट को साफ रखो, नेगेटिव लोगों और सिचुएशन से दूरी रखो। म्यूजिक, नेचर और इंस्पिरेशन से खुद को घेरो। मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करो, रोज 5 मिनट बैठो और विजुअलाइज करो कि आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी मिल चुका है। पावरफुल लाइन, योर थॉट्स आर द ब्लूप्रिंट, योर इमोशंस आर द फ्यूल एंड योर एक्शन इज द ब्रिज। जेन सिंसरो। निष्कर्ष, हाई वाइब्रेशंस, हाई पॉसिबिलिटीज। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को पॉजिटिव रखते हो तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने लगती है। याद रखो, यूनिवर्स तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सुनता है, तुम्हारे शब्द नहीं। तो बैडएज बनने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को सबसे ऊपर रखो। स्ट्रैटेजी 7, एक्शन लो, एक्सक्यूजेस छोड़ो, बोल्ड बनो। आपने कई बार सुना होगा, नॉलेज इज पावर, लेकिन जेन सिंसरो कहती है, नॉलेज इज नथिंग विदाउट एक्शन। बहुत सारे लोग सब कुछ जानते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, कोर्सेस करते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते। एक्सक्यूजेस की असली कीमत। एक्सक्यूजेस हम सबके अंदर होते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं तैयार नहीं हूं, पहले थोड़ा और सीख लूं, क्या लोग क्या कहेंगे? ये सब माइंड की ट्रिक्स है जो आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखती है। लेकिन बैडएज बनने का मतलब है इन एक्सक्यूजेस को पकड़ना और बोल्ड एक्शन लेना। बोल्ड एक्शन क्या होता है? डर के बावजूद कदम उठाना। अगर आप डरते हो कि फेल हो जाओगे, तो भी ट्राई करो। जेन कहती है, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, आज ही जो भी छोटा स्टेप ले सकते हो लो। क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। कमिट करो और फिर फिगर आउट करो। पहले खुद से वादा करो, मैं करूंगा, और फिर रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। रियल लाइफ बैडएज माइंडसेट। बैडएज लोग दुनिया के परमिशन का इंतजार नहीं करते, वो बोल्ड फैसले लेते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्शन लेना ही असली सेल्फ लव है, क्योंकि जब आप अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी देते हो तो आप खुद से कह रहे होते हो, मैं इसके लायक हूं। निष्कर्ष, एक्सक्यूजेस छोड़ो, रिजल्ट्स अपनाओ, बोल्ड बनो, ब्रेव बनो
और अपनी इनर बैडएस को एक्शन के जरिए जिंदा करो। जेन सिंसरो कहती है, इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ you've नेवर लिव्ड, यू हैव टू डू थिंग्स you've नेवर डन। दोस्तों, अब तक हमने जेन सिंसरो की दमदार किताब यू आर अ बैडएस से वो सारी बातें सीखी है जो आपकी सोच, एनर्जी और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। चलिए पूरे सफर को एक बार संक्षेप में दोहराते हैं। 1. बैडएस सोच क्या होती है? एक ऐसा माइंडसेट जो खुद पर भरोसा करता है, डर से लड़ता है और अपने सपनों को सच मानता है। बैडएस बनना मतलब परमिशन मांगे बिना अपनी जिंदगी के किंग बनना। 2. स्ट्रैटेजी 1. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव। खुद को समझना, खुद से प्यार करना और अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना। यहीं से शुरुआत होती है बैडएस बनने की। 3. स्ट्रैटेजी 2. लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो और तोड़ो। जो विचार आपको रोकते हैं, मैं अच्छा नहीं, मैं कर नहीं सकता, उन्हें छोड़ो। नई एम्पावरिंग बिलीव्स को अपनाओ। 4. स्ट्रैटेजी 3. यूनिवर्स की पावर को समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, इसलिए सोचो वही जो पाना चाहते हो। 5. स्ट्रैटेजी 4. फियर से भागो मत, उसे दोस्त बनाओ। डर आपको रोकने नहीं, आपको चुनौती देने आता है। उसे फील करो, लेकिन एक्शन लेते रहो। 6. स्ट्रैटेजी 5. पैसा भी एनर्जी है, उसे अपनाओ। पैसे को नकारात्मक भावना से नहीं, प्रेम और अबंडेंस की भावना से देखो। आप अमीर बनने के लायक हो। 7. स्ट्रैटेजी 6. गोल सेट करो, फोकस रखो। सपनों को कागज पर उतारो, उन्हें डेली देखो और इंस्पायर्ड एक्शन लो। 8. स्ट्रैटेजी 7. एक्शन लो, एक्सक्यूजेस छोड़ो। सक्सेस सिर्फ सोचने से नहीं, बोल्ड कदम उठाने से मिलती है। एक्सक्यूजेस को पहचानो और उन्हें पीछे छोड़ दो। अंत में याद रखें, यू आर अ बैडएस। आप खास हो, आप पावरफुल हो और आप इस ब्रह्मांड में कोई छोटा किरदार नहीं, बल्कि एक चमकता सितारा बनने आए हो। अब बारी आपकी है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है, तो आज ही एक बोल्ड फैसला लो। अपनी जिंदगी को उसी इंटेंसिटी से जियो जैसे कोई बैडएस हीरो अपनी कहानी लिखता है। क्योंकि जेन सिंसरो कहती है, लव योरसेल्फ, बी योरसेल्फ एंड गो किक सम सीरियस एस। तो दोस्तों, अब जब आपने यू आर बैडएस की पूरी यात्रा को सुना है, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी सबसे पावरफुल वर्जन को जी रहा हूं? या फिर अब भी डर, बहाने और कल से करूंगा में उलझा हुआ हूं? याद रखिए, आप में वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। बस जरूरत है अपनी सोच को बदलने की और यकीन करने की कि यस, आई एम अ बड़ा डॉलर एंड आई डिजर्व एन एपिक लाइफ। अब समय आ गया है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, अपनी सपनों की लाइफ डिजाइन करने का और हर दिन खुद को साबित करने का। क्योंकि अगर आप खुद पर यकीन कर ले, तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो, तो बुक सफर हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर किताब को आवाज देते हैं ताकि हर विचार बन सके आपकी जिंदगी का गेम चेंजर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट मोटिवेटिंग लगा और इसे शेयर जरूर करें। शायद कोई और भी अपनी बैडएस जर्नी शुरू करने के लिए इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ, यहीं आपके अपने बुक सफर हिंदी चैनल पर। टिल देन, खुद से प्यार करो, बोल्ड बनो और दुनिया को दिखा दो, यू आर अ बैडएस।